जब भी भक्तों की बात की जाती है तो इस दुनिया में तरह तरह के भक्त देखने को मिलते हैं। कुछ प्रेम से ईश्वर को पाना चाहते हैं, कुछ हट से पाना चाहते हैं। और इस समय हमारे साथ में एक महाराज जी हैं, एक बाबा जी हैं, जो ईश्वर के प्रार्थना के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने घर से निकले हुए हैं। इन्होंने एक गाड़ी लिया हुआ है और साथ ही साथ हालांकि पैर से चल लेते हैं, पैर से ठीक ठाक हैं, लेकिन इनका एक हट है कि हम ईश्वर के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, उनसे मिलने जाएंगे, लेकिन हम पैर के बल चल के नहीं बल्कि घुटनों के बल चल कर जाएंगे। और इसीलिए ये इतनी बड़ी गाड़ी लेकर इस गाड़ी को खींचते हुए घुटनों के बल चलते हुए जा रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महाराज जी कहाँ से हैं और इनका ये उद्देश्य क्या है, क्यों आखिर ये घुटनों के बल चल रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे और इसके पीछे आखिर क्या वजहें हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका? हरपाल भगत जी, हरपाल भगत जी। आप ये गाड़ी लेके चल रहे हैं, घुटनों के बल चलते हुए जा रहे हैं, तो क्या ऐसा संकल्प है आपका और कहाँ तक जाने वाले हैं इस गाड़ी को ऐसे लेके? प्रभु ये 3 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है। अच्छा, एक तो 26 को कर चुके हैं जो पीछे 3 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है और पहली ज्योतिर्लिंग की यात्रा 26 को खत्म हो चुकी है। हाँ, खत्म नहीं कर चुके हैं। हाँ, तो पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा था जहाँ पे आप अभी गए थे? जिला मुजफ्फरनगर, सम्मालेडा। तो पहली ज्योतिर्लिंग की यात्रा हो चुकी है और इसके बाद अभी 2 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा और बाकी है। 2 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं और कब पहुँचने वाले हैं आप यहाँ? सोनभद्र में सावन की जो शिवरात्रि आएगी 23 जुलाई की, सावन की शिवरात्रि को सोनभद्र पहुंचेंगे जी। फिर उसके बाद पशुपतिनाथ के लिए निकलेंगे। तो सावन के जुलाई में अगर बात की जाए तो 23 जुलाई को ये सोनभद्र पहुंचेंगे, वहां पर भगवान शिव को जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद फिर से अगली यात्रा शुरू होगी और अगली यात्रा होगी पशुपतिनाथ भगवान के लिए नेपाल। महाराज जी कब से यात्रा शुरू हुई है आपकी और कब तक चलने वाली है? 26 गई है प्रभु, उससे 21 दिन पहले चले थे। 26 से 21 दिन पहले, मतलब 4-5 के आसपास आप शुरू किए थे यात्रा और अभी तक सिर्फ 1 ज्योतिर्लिंग आप हो पाए हैं। कब तक यात्रा चलने वाली है, क्या लगता है आपको, कब तक समाप्त हो जाएगी? 381 दिन की यात्रा है ये। तो ये 381 दिन की यात्रा है, मतलब एक सीधा देखा जाए, मोटे तौर पर देखा जाए, एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन से भी ज्यादा की यात्रा, मतलब एक साल से ज्यादा की यात्रा चलने वाली है। अभी तो आपको महाराज जी मात्र 1-1.5 महीने हो रहे हैं। नहीं, 5वां महीना लग रहा है प्रभु चलते हुए, हमें चलते हुए 5वां महीना हो गया, तो अभी 5 महीने से ज्यादा भी और चलना है। 5 महीने करीब 8 महीने के आसपास, 7 के तो चलना ही है प्रभु, 7-8। तो 5 महीने हो चुके हैं, अभी 7-8 महीने और चलना है। महाराज जी इतना कठिन संकल्प आपने आखिर क्यों ले लिया, क्या सोच के लिया था? प्रभु एक तो पहले कर चुके हैं हम, इसके पहले एक यात्रा हो चुकी है। 120 किलोमीटर की कर चुके हैं प्रभु, 120 किलोमीटर की। लेकिन इस बार तो महाराज जी काफी लंबी यात्रा है। आप काठमांडू जाने की जब बात कर रहे हैं तो ये तो और भी ज्यादा दूर है। देखो ये लिखा हुआ जी, ये देखो, तो लिखा हुआ है हरिद्वार से पशुपतिनाथ जलाभिषेक यात्रा घुटनों के बल। क्या लगता है आपको, ईश्वर के प्रेम में इतना कठिन तप, इतना कठिन संकल्प ले लेना निर्णय क्या रखा है दुनिया में? परिवार के विषय में अगर बात की जाए, परिवार में कौन कौन है? परिवार है, लड़के हैं 3। अच्छा, 3 लड़के हैं और बेटियां? पोती हैं 2। पोती? लेकिन सब अब अपनी उसमें है। अब हम तो लिखट के चले आए थे, अपना सब कुछ वो दिल है भाई, थारा तम पे रहा, हम चले। हम तो सब भरा पूरा परिवार है, घर में 3 बेटे हैं, पोतियां हैं, लेकिन अब महाराज जी घर से निकल चुके हैं और इस समय जलाभिषेक के लिए यात्रा पर हैं। वो भी यात्रा सामान्य नहीं है, घुटनों के बल है। बच्चे क्या करते हैं? बस ऐसी मजदूरी का काम करते हैं प्रभु, राजगिरी का, कोई ड्राइवरी का, कोई वैसे। क्या ऐसा कोई संकल्प था जो संकल्प पूरा हुआ और आपको लगा कि अब संकल्प पूरा हो गया है तो यात्रा करनी चाहिए ऐसे घुटनों के बल?
एक फ्री गंगे पुराण देखी थी हमने, जो पहले धारावाहिक आते थे ना सीडी, गंगे पुराण देखी थी। उसमें एक इतिहास जो है वो इतिहास बड़ा पसंद आया था हमको। अच्छा। उसके आधार पे हम तो जब से ही सोच रहे कि बस इनकी शादी हो जाए बच्चों की, और अपना चले लेकर के। तो क्या था वो इतिहास जो आपको इतना पसंद आ गया कि आपने शादी के बाद बच्चों की शादी करके आप घुटनों की बल यात्रा पर निकल पड़े? ये संन्यास आश्रम हर किसी, पहले तो गृहस्थी भोगो, गृहस्थी भोगने के पश्चात फिर संन्यास आश्रम ले लो, अपना जीवन सुधरो या बिगड़ो उस मालिक की मर्जी के। तो इस बात का हमारा कुछ वो नहीं है। हमारा तो यह है प्रभु उस मालिक के चरणों में चल रहे हैं। हमें यही नहीं पता आज शाम तक हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी नहीं पता। हमें खाना आज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी नहीं पता। तो रुकना है कहाँ, नहीं रुकना आज शाम को, ये भी नहीं पता। जीवन का कोई भी ठिकाना नहीं है। और एक बड़ी बात इन्होंने कही कि आज हम शाम को कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये किसी को पता नहीं है, ये स्वयं को भी पता नहीं है। फिलहाल ये निकले हुए हैं एक लंबी यात्रा पर, और उनका कहना ये है कि हर किसी को संन्यास आश्रम की आप बात कर रहे थे, तो इस आश्रम मतलब ये भी जो यात्रा है पूरी होने के बाद आप फिर से घर जाने वाले हैं या कहीं और? नहीं, हमारे गुरुजी है विजयनाथ। अच्छा। उनके पास। तो आप दीक्षा ले चुके हैं? हाँ। पूरा नाम क्या है महाराज जी आपका? हरपाल भगत जी है फिलहाल तो। पाल भगत? हरपाल भगत जी। अच्छा, महाराज जी का नाम हरपाल भगत जी है, और महाराज जी वर्तमान में यात्रा पर है। उनका कहना ये है कि यात्रा के पूरी होने के बाद वापस ये घर ना जाके अपने गुरु जी के पास जाएंगे। तो ये आप देख रहे थे महाराज जी की विशेष यात्रा, जो कि वर्तमान में हरिद्वार से शुरू हुई है और पशुपतिनाथ में जाके सामान्य नहीं है, बहुत ही कठिन है। इस यात्रा को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।